हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड टैट के सिलेबस 2026 की। देखिए, सिलेबस को लेकर मैं वीडियो नहीं बना पाया था, सॉरी फॉर दैट। आप लोगों ने सिलेबस जो है ऊपरी ऊपरी या फिर जो है डीपली देख ही लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करेंगे। बाकी बहुत सारे ईमेल आ रखे हैं, मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, सॉरी फॉर दैट। उसके लिए क्योंकि काम हो रही है इधर। एक्चुअली ना एक ही बार में 6-7 यूनिवर्सिटी से बीएड, डीएलएड और एमएड की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में वहाँ पे बिजी हो गया हूँ नोट्स वगैरह बनाने में। एक्चुअली सच बताऊँ तो यहाँ से कितने पैसे आएंगे, 30 से 40 हज़ार रुपये इस चैनल से। लेकिन एक्चुअली आई वांट डू समथिंग बिग इन माय लाइफ, दैट्स वाई मैं वहाँ पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं सीरियसली एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, हर दिन एक वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी रिलेटेड टू झारखंड टेट, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 1 to 5 के सिलेबस को देखेंगे। और हाँ, जिन लोगों ने मेल किया है बार बार कि कौन सा बुक पढ़ें, तो देखिए 1 to 5 के लिए, सिर्फ 1 to 5 के लिए जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जो है लिंक है वो दे दी गई है। फ्लिपकार्ट से आप सारे बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी डाउट हो ना तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। 6 to 8 वाले जो साइंस वाले बच्चे हैं या एसएसटी वाले, उनके लिए मैं बता दूं। और हाँ, सीटेट के सिलेबस को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका जो है 75% सिलेबस जो है या फिर क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा एग्जाम में। लेकिन 25% क्वेश्चन क्षेत्रीय टैट है, यानी कि आपका ये रीजनल टैट है। कहने का मतलब ये है कि हर एक राज्य का टैट अलग अलग होता है। आप यूपी टैट की किताबें देख सकते हो, जिन लोगों ने सीटेट की किताब पढ़ दी है और उनको लग रहा है कि कोई एक और बुक ले लें, तो आप यूपी टैट की बुक ले लीजिए, रीड की बुक ले लीजिए। कमाल की ये दो जो है संस्थान है जो कि सवाल पूछती है, तो वहां से आपका काम बनेगा। बाकी आगे जो है मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ये पीडीएफ से आप फेमिलियर ही होंगे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं अवेलेबल पहले ही करा चुका हूं। अब यहां से देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का ये पाठ्यक्रम है। स्लाइड से ये बनाया गया पीडीएफ है और काफ़ी जो है अच्छे ढंग से ये पहला पेज है। अब आगे देखिए, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जनजातीय भाषा, भाषा नंबर 2। तो हम लोग इसे पढ़ेंगे नहीं क्योंकि अभी ये आपके काम का है नहीं, ठीक है। और जो आपका हर एक क्षेत्रीय भाषा है, इसको ध्यान में रखिएगा, अलग अलग जिले का अलग अलग होगा। तो कभी भी इस गलतफहमी में मत रहना कि ये सभी के लिए है। इस गलतफहमी में प्लीज मत रहना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, खोटा भाषा का जो है देवघर हो या कुछ और जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। तो इन बातों को थोड़ा सा जो है आपको कंसिडर करना है और फिर आगे की बात की जाएगी। ये रहा आपका सिलेबस। यहाँ से देखिए, क्लास 6 to 8 का ये सिलेबस है। 1 to 5 का सिलेबस आपको यहाँ से दिखेगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अभी सीडीपी के बारे में बात कर रहा हूँ, और सीडीपी में जो सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है वो आप कर लें। सबसे पहले क्या है, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और एनसीएफ जो है एफएस, इसको अच्छे से करना है। फिर एनसीएफ एसई, इसके बारे में जो है आपको कर लेना है। बाल विकास के सिद्धांत और अवस्थाओं को पढ़ना है। विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध। देखिए, यहाँ से ना एकदम बोरा भर के सवाल पूछे जाएंगे इन दो पहले टॉपिक से, तो इसको ध्यान में पढ़िएगा। बाकी यहाँ से जो है बाल केंद्रित शिक्षा से, यानी कि अगर बच्चा फेल हो जाता है तो स्कूल फेल होता है, बच्चा अगर फेल हुआ तो टीचर फेल होता है, बच्चा अगर फेल हुआ तो एज अभिभावक आप फेल होते हो, बच्चा फेल हुआ तो सिस्टम फेल होता है, बच्चा फेल नहीं होता है। आगे देखिए, शिक्षार्थियों के बीच जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसके बारे में देखना है। फिर है सीसीई, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन को पढ़ लीजिएगा। फिर है न्यू एजुकेशन 2020 के संदर्भ में समग्र आकलन और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। देखिए, यहाँ पे स्पेशली ब्लूम्स के बारे में बताया गया है। ब्लूम्स की जो कैटेगरी है वो 3 पार्ट में बांटा गया है उसे, साइकोमोटर, इमोशनल, है ना, वो सब चीज़ों को देख लीजिएगा आप। अब फिर देखिए, इसमें एक और बातें बताई गई है, क्या है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और समझते हैं। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन भी आपको दिखेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन जहाँ पे आपको क्लासरूम में डाइवर्सिटी लानी है, हर एक तरह के बच्चे को पढ़ाना है, और बिना किसी भेदभाव के जिनको विशेष आवश्यकता की जरूरत है, स्पेशल नीड की जरूरत है, उनको आप असिस्टेंट प्रोवाइड करते हुए आगे बढ़ोगे आप। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। अभी प्रेरणा और सीखना, यानी कि संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। फिर है आईसीटी का समावेशन आप कैसे करोगे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। 6 to 8 का सिलेबस अभी नहीं देखेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो में बनाऊंगा। अब यहाँ से देख लीजिए, कंप्यूटर शिक्षा जो है 6 to 8 के लिए है, आपके लिए है नहीं। अब ये रहा आपका पहला पेपर ईबीएस का। ईबीएस में आपको परिवार और पड़ोस को पढ़ना है, ठीक है। अगला है भोजन। यहाँ पे देख लीजिए, भोजन में ना अलग अलग तरह की चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। सारे वाइटामिन डेफिशिएंसी, यानी कि किस बीमारी की, किस
विटामिन या फिर जो मिनरल्स हैं उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है, किसके खाने से या पानी से कौन कौन सा बीमारी फैलता है, बैक्टीरिया से कौन सा फैलता है, इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भोजन पकाना, और उसमें देखिए एक और बात याद रखिएगा, जब यहाँ से भोजन के बारे में पूछा जा रहा है, कौन से जो आप खा रहे हो सब्जी या फल, वो कौन सा फल जो है वो जड़ का है, कौन सा तना का है, ये सब पार्ट जो है आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अगला देखिए शेल्टर यानी कि आवास है। आवास किस तरह के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, जैसे आपने आसाम में बम्बू जो है हाउस देखा होगा, बम्बू हाउस, वो जो है बाढ़ से बचने में उन घरों को मदद पहुंचाती है, उसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको जो है स्लोप वाला घर दिखेगा हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पे बर्फबारी होती है, या फिर जहाँ अधिक वर्षा होती है, सेम घर आपको देखने को मिलेगा केरला में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है आपको। जल के बारे में पढ़ना है, वाटर का जो स्रोत है, जल भंडारण है, हमारे जीवन पे जल का जो प्रभाव है या फिर जल का जो अभाव है, इसके बारे में पढ़ना है। आगमन और संप्रेषण यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है, और कम्युनिकेशन के बारे में, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब देखिए पेडागोजिकल सेक्शन में देखिए क्या बोला गया है, पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, एक्टिविटी, इसके अलावा जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है, और करिकुलर एक्टिविटी के बारे में है वो आपको पढ़ना है। सतत मूल्यांकन और शिक्षा उपादान, बहुत सारे इसमें जो है वो देखने को मिलेंगे आपको, और जो भी अलग अलग मेथड है उसको आपको पढ़ना था। तो ईवीएस का भी सिलेबस हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 6 to 8 का सिलेबस है, इसे हम लोग देखेंगे नहीं। विज्ञान का सिलेबस है, इसे भी हम लोग नहीं देखेंगे। गणित का सिलेबस है, ये भी आपको नहीं देखना है। 1 to 5 का देखिए गणित का सिलेबस, संख्या यानी कि नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ जाइए। ज्योमेट्री के जो शेप हैं, ठोस हैं, देखिए किसमें कितनी आकृतियां होती है, ये सब आपको पढ़ना है। सबका क्षेत्रफल यानी कि एरिया, परिमाप यानी कि पैरीमीटर, ये सब जो है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सारा फॉर्मूला पढ़ जाइए। 2-4 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। मापन और इकाई जैसे लंबाई, मात्रा, भार, आयतन, समय, ये सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो है आपका जो डेली लाइफ में मैथमेटिक्स जो आपको देखने को मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, प्रॉफिट लॉस, करेंसी के बारे में पढ़ना है, क्षेत्र मिति, ज्यामिति, प्रतिशत, आंकड़ों का प्रबंधन, पैटर्न, ये सब आपको पढ़कर जाना है। अब देखिए पेडागोजिकल सेक्शन में गणित की प्रकृति, जो मैथमेटिक्स का नेचर है, रोट लर्निंग आपको नहीं करना है। हालांकि डिडक्टिव मेथड आप पढ़ाते हो, यहाँ पर गणित की अलग अलग विधियां, कौन कौन से मेथड से आप पढ़ाओगे। इसके अलावा सीसीई, इस पे ध्यान दीजिएगा, और गणित पढ़ाने में किस तरह की समस्याएं आ रही है उसको ध्यान में रखिएगा। एनईपी 2020 के बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। मैथ हो गया, ईवीएस मैंने आपको बता दिया, सीडीपी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अलग से क्षेत्रीय भाषा के बारे में जो है अलग से मैं वीडियो बताऊंगा, उससे पहले अंग्रेजी का सिलेबस देख लीजिए। अनसीन पैसेज पूछा जाएगा, सीटेट के जितने भी अनसीन पैसेज हैं उसको पढ़ लीजिए, अनसीन प्रोज है, पैसेज है, उसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो लर्निंग एंड एक्विजिशन है, एलईडी के बारे में आपने पढ़ा होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि किसके द्वारा किया गया था, नीचे कमेंट करके बताइएगा किसने बताया कि हमारे लेफ्ट साइड में एलईडी एक लगा होता है। हालांकि ये होता नहीं है, लेकिन इसे जो है मान लिया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग, LSRW के बारे में पढ़ना है आपको, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। आगे देखिए चैलेंजेस ऑफ अ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, जहाँ पे बहुत सारे क्लासरूम में बच्चे हैं, वहाँ पे कैसे आप पढ़ाओगे, जो एरर आएगा, डिसऑर्डर आएगा, उसको आप कैसे टैकल करोगे। लैंग्वेज स्किल के बारे में सवाल पूछा जाएगा, बुक के बारे में सवाल, मल्टीमीडिया, TLM के बारे में, मल्टी रिसोर्सेज के बारे में। फिर बच्चा अगर ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है तो आप रेमेडियल टीचिंग दोगे उसके बारे में। अब ग्रामर वाला सेक्शन देखिए, आपको वर्ब और टेंस को करेक्ट करना है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, सब्जेक्ट SVO, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, ये आपको पढ़ना है। फ्रेजेज एंड क्लॉज को पढ़ना है, इडियम, फ्रेज वगैरह इसमें आ जाएगा। डिटरमाइनर्स पढ़ना है आपको। वॉइस और जो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, ये आपको पढ़ना है। नरेशन पढ़ना है। इसके अलावा वर्ब आपको पढ़ना है, ट्रांजिशन और ट्रांजिटिव वर्ब। इसके अलावा प्रीफिक्स, सफिक्स, वोकैबुलरी, जिसमें एंटो, साइनो, ये सब आ जाएगा आपको। और एक ही साउंड के अलग अलग वर्ड और एक ही तरह से लिखे जाने का उसका मीनिंग जो अलग अलग होता है वो आपको पढ़ना है। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो है आपका, और जो क्वेश्चन टैग है ये आपको पढ़ना है। फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है, सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ठीक है, आयरनी, ये सब जो आपको पढ़कर जाना है। सोनेट, ये सब आपको जो है, ये देखिए ये सब जो है ना बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल में आपने पढ़ा होगा, वो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, NEP क्या कहती है उसके बारे में सवाल आपसे जो है देखने को मिलेगा। अब हिंदी वाला भी उस शायद ऊपर में मिल जाए, हाँ मिल गया ना। अपठित अध्ययन यानी कि वही पैसेज, गद्यांश और पद्यांश एक आएगा, एक कहानी वाला और एक जो है आपका ये कविता वाला आएगा। अब ग्रामर में देखिए शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया, कारक, काल, ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा
वाक्य रचना, संधि समास, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द, विपरार्थक शब्द पढ़ना है और अनेक शब्द के बदले एक शब्द, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां आपको पढ़कर जाना है। ठीक है। अब देखिए इसमें जो पेडागोजिकल सेक्शन है वो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियां, भाषा कौशल एवं समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में जो कठिनाई आ रही है या विसंगति आ रही है उसका निराकरण आप कैसे करोगे, शिक्षक उपादान और उपचारात्मक रेमेडियल टीचिंग के बारे में सवाल पूछा जाएगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में जो है एनईपी के बारे में सवाल पूछा जाएगा। अब मैंने यहाँ तक बता दिया, क्षेत्रीय भाषा को मैंने कवर नहीं किया है। क्षेत्रीय भाषा में जो है आपकी क्या क्षेत्रीय भाषा है वो आप नीचे कमेंट करेंगे तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा। हूबहू मैंने सिलेबस को एज इट इज पढ़ा है आपके सामने, एज इट इज। ठीक है, जो सिलेबस है वो मैंने पढ़ा है। बाकी टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसे प्रिंट करा लें, टेबल पे आप रख लें, जो आपका टेबल है, स्टडी टेबल है, उसके सामने रख लें और वहां से अच्छे से पढ़ें। यही आपका जो है काम है, इससे आप जो है अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मैंने बुक्स वगैरह जो है आपको बता दी है, कहाँ से आपको बुक्स मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो वहाँ से आप जो है बुक परचेज कर सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।